हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, हमारी जो टॉप 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उस सीरीज का ये पार्ट 2 होगा और इस पार्ट में हम 150 से आगे सवाल शुरू करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना चमोली में किस नदी पर अवस्थित है? आपका आंसर होगा अलकनंदा नदी पर। अगला प्रश्न है, राज्य की प्रथम फिल्म महिला निर्देशक कौन थी? आपका आंसर होगा प्रथम महिला फिल्म निर्देशक शालिनी शाह थी। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का दानवीर किसे कहा जाता है? आपका आंसर होगा घनानंद खंडूड़ी को गढ़वाल का दानवीर के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन में केवल अविवाहित युवतियां शामिल होती है? आपका आंसर होगा मैती आंदोलन में क्या होता है कि अविवाहित युवतियां ही सम्मिलित होती है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि मैती आंदोलन के प्रणेता के रूप में हम किसको जानते हैं? आपका आंसर होगा कल्याण सिंह रावत को। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का चीन वॉल किसे कहते हैं? आपका आंसर है उत्तराखंड का चीन वॉल राम बहादुर छेत्री को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक कौन थे? आपका आंसर होगा गंगादत्त उप्रेती। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में एक प्रसिद्ध स्थान जिसे द्वितीय फूलों की घाटी कहते हैं वो कौन सा होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। अगला प्रश्न है, किस पंवार शासक की तुलना मोहम्मद बिन तुगलक से होती है? तो क्यों किस पंवार शासक की तुलना होती है मोहम्मद बिन तुगलक से? आपका आंसर होगा सुदर्शन शाह की। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का कुंभकर्ण किसे कहते हैं? आपका आंसर होगा कल्याण चंद को कुमाऊं का कुंभकर्ण के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य में अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? आपका आंसर होगा देहरादून के श्यामपुर में। अगला प्रश्न है, मत्स्य नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? आपका आंसर होगा उत्तराखंड। और उत्तराखंड के द्वारा मत्स्य नीति जो योजना ये कब लागू की गई थी? वर्ष 2002 में। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है? आपका आंसर होगा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का वेद व्यास किसको कहते हैं? आपका आंसर होगा यशोधर मठपाल को उत्तराखंड का वेद व्यास नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का हातिम ताई किसे कहते हैं? तो गढ़वाल का हातिम ताई नाम से किसको जानते हैं? कुंवर सिंह नेगी जी को। अगला प्रश्न है, किस शासक की मृत्यु मलेरिया के कारण हुई थी? आपका आंसर होगा मलेरिया के कारण ही होती है ललित शाह की मृत्यु। अगला प्रश्न है, भुवन विख्यात की उपाधि किसे दी गई थी? आपका आंसर होगा इच्छरदेव को। अगला प्रश्न है, सल्ट का गांधी किसको बोलते हैं? आपका आंसर है हरगोविंद पंत को सल्ट का गांधी के नाम से भी जानते हैं। और सल्ट की घटना कब होती है? तो 5 सितंबर 1942 को सल्ट की घटना होती है। और सल्ट को हम क्या बोलते हैं? कुमाऊं का बारदोली किसको बोलते हैं? सल्ट को बोलते हैं। ये इजी पॉइंट है आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न है, गणदेश सेवा संघ की स्थापना किसने की? तो गणदेश सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? आपका आंसर होगा श्रीदेव सुमन के द्वारा 1938 में गणदेश सेवा संघ की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, कालिदास द्वारा रचित किस ग्रंथ में हरिद्वार के कनखल का उल्लेख है? आपका आंसर होगा मेघदूत में। अगला प्रश्न है, शैलेश मटियानी का पहला उपन्यास कौन सा था? आपका आंसर होगा बोरीवली से बोरी बंदर तक। ये किसका उपन्यास है? शैलेश मटियानी जी का। अगला प्रश्न है, मलेरिया वैक्सीन की खोज करने वाले रोनाल्ड रास का जन्म कौन से जनपद में हुआ था? आपका आंसर होगा अल्मोड़ा में। चलिए अगला प्रश्न है, कवि मोलाराम के वंशज किस वंश से संबंधित थे? आपका आंसर होगा तोमर वंश से। अगला प्रश्न है, विश्वभर दत्त चंदौला का संबंध किस क्षेत्र से है? आपका आंसर होगा पत्रकारिता क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, विश्व दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? आपका आंसर है कि विश्व दर्शन नामक जो पुस्तक है ये आपका राम रत्न थपलियाल जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की काष्ठ शिल्प पुस्तक के लेखक कौन है? आपका आंसर होगा यशोधर मठपाल। अगला प्रश्न है, रथी देवता मंदिर कहाँ पे अवस्थित है? आपका आंसर है टिहरी में। अगला प्रश्न है, श्रीदेव सुमन की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? आपका आंसर होगा 25 जुलाई को। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? आपका आंसर होगा हरिराम त्रिपाठी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, विद्यालयी आयुष ग्राम का संबंध किस क्षेत्र से है? आपका आंसर होगा आयुर्वेदिक शिक्षा से। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में डोली सेवा कब शुरू होती है? आपका आंसर है 2012 में। अगला प्रश्न है, साल दामा माँ बिनाई मुरियो ये क्या है? ये कुमाऊं के वाद्य यंत्र हैं। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान प्रस्तावित है, कहाँ पे है? आपका आंसर होगा कि पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस पर्यटन स्थल पर मंडी खोली गई है? आपका आंसर होगा जोशीमठ में। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक को धर्मपरायण शासक भी कहते हैं? तो धर्मपरायण शासक किसको बोलते हैं? आपका आंसर होगा
बाज बहादुर चंद को धर्मपरायण के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी कहाँ पे अवस्थित है? टिहरी में। अगला प्रश्न है लाल हवेली कहानी के लेखक कौन है? आपका आंसर होगा गौरा पंत। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस जनपद में गुलाब राय मैदान है जहां पर पशु व्यापार किया जाता है? आपका आंसर होगा कि गुलाब राय मैदान ये है आपका रुद्रप्रयाग में, और यहाँ पे क्या होता है कि पशुओं का व्यापार किया जाता है। अगला प्रश्न है मंदाकिनी झरना कहाँ अवस्थित है? आपका आंसर है मंदाकिनी झरना उत्तरकाशी में अवस्थित है। अगला प्रश्न है राज्य गीत लिखने वाले हेमंत बिष्ट का संबंध किस क्षेत्र से है? इनका पेशा है शिक्षक। अगला प्रश्न है किस वृक्ष को वरदान वृक्ष कहते हैं? आपका आंसर है बांज वृक्ष को। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का अंतिम राजा कौन था? आपका आंसर होगा प्रद्युमन शाह, ये उत्तराखंड का अंतिम राजा था। अगला प्रश्न है टिहरी का अंतिम राजा कौन था? आपका आंसर होगा मानवेंद्र शाह, ये टिहरी के अंतिम राजा थे। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में प्रथम मानव वृक्ष पुरस्कार से सम्मानित महिला कौन सी है? आपका आंसर होगा गौरा देवी। अगला प्रश्न है रतवा फर्त्याल किस प्रकार के लोक गाथाएं किस प्रकार की लोक गाथाएं इनकी? आपका आंसर होगा वीर गाथा। अगला प्रश्न है इस्लाम धर्म की पहली मस्जिद उत्तराखंड में कहाँ बनती है? आपका आंसर होगा अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले उत्तराखंडी कौन है? आपका आंसर होगा बहादुर मल। अगला प्रश्न है मधुगंगा घाटी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मधुगंगा घाटी महोत्सव इसका आयोजन होता है पौड़ी में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का एकमात्र मंदिर जिसके कपाट रक्षाबंधन के दिन खुलते हैं, कौन सा मंदिर है? आपका आंसर होगा वंशी नारायण मंदिर। अगला प्रश्न है नाला पानी गढ़ कहाँ अवस्थित है? आपका उत्तर होगा देहरादून में नाला पानी गढ़ अवस्थित है। अगला प्रश्न है किस गढ़ को गढ़वाल का बारदोली कहते हैं? तो गढ़वाल का बारदोली किसको बोलते हैं? गुजड़ू क्षेत्र को। अगला प्रश्न है हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है? आपका आंसर होगा देहरादून में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में हुक्का क्लब किस जनपद में अवस्थित है? आपका आंसर होगा हुक्का क्लब आपका अल्मोड़ा में अवस्थित है। अगला प्रश्न है हैंडाखाल आश्रम कहाँ है? आपका उत्तर होगा हैंडाखाल आश्रम नैनीताल में अवस्थित है। अगला प्रश्न है रालम ग्लेशियर कहाँ अवस्थित है? आपका उत्तर है पिथौरागढ़ जनपद में। चलिए अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य किस प्राकृतिक संपदा में संपन्न माना जाता है? आपका आंसर होगा वन संपदा में। अगला प्रश्न है नयावस्था कविता संग्रह के लेखक कौन है? आपका उत्तर होगा हेमंत कुकरेती। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है? आपका सही आंसर होगा सहारनपुर में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के संबंध में फरण क्या है? आपका आंसर होगा फरण एक प्रकार का मसाला होता है। चलिए अगला प्रश्न है सर्वप्रथम किस राजा ने शाह की उपाधि धारण की थी? आपका आंसर होगा बलभद्र शाह के द्वारा सबसे पहले शाह की उपाधि धारण की जाती है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के प्रथम अशोक चक्र प्राप्त व्यक्ति कौन है? आपका आंसर है ये हो जाएंगे आपके भवानी दत्त जोशी। अगला प्रश्न है पौड़ी गढ़वाल जिला कब अस्तित्व में आता है? आपका आंसर है 1840 में। अगला प्रश्न है कनकट्टा बैल आंदोलन ये किसके खिलाफ था? आपका आंसर है भ्रष्टाचार के खिलाफ। अगला प्रश्न है कि खिलाड़ी नरेंद्र सिंह बिष्ट का संबंध है, नरेंद्र सिंह बिष्ट इनका संबंध किस क्षेत्र से है? आपका आंसर होगा ये बॉक्सिंग खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर कौन थे? तो गार्डनर ये कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर थे। अगला प्रश्न है गजेंद्र सिंह नेगी का संबंध किस क्षेत्र से है? आपका आंसर होगा ये एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है चोरों की गुफा नामक स्थल ये कहाँ पे पड़ता है? आपका आंसर है देहरादून में। अगला प्रश्न है किस भाषा साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिए जय श्री सम्मान दिया जाता है? यह आपका आंसर होगा गढ़वाली साहित्य को बढ़ावा देने के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो जय श्री सम्मान दिया जाता है। अगला प्रश्न है कत्यूरी राजवंश की भाषा क्या थी? संस्कृत। चलिए अगला प्रश्न है भारत रत्न पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति कौन है? गोविंद बल्लभ पंत। और गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न से कब विभूषित किया जाता है? आपका आंसर होगा 1957 में। और ये आपको ध्यान है कि भारत रत्न जो है ये आपको 26 जनवरी को प्रदान किया जाता है। तो गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न कब दिया जाता है? 26 जनवरी 1957 को। उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने की? तो शांति कुंज की स्थापना ये हरिद्वार में किसके द्वारा की जाती है? आपका आंसर होगा पंडित श्री राम शर्मा जी के द्वारा। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति कौन है? आपका आंसर होगा सुमित्रानंदन पंत। और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए दिया जाता है? चिदम्बरा के लिए। और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित इनको कब किया जाता है? आपका आंसर होगा वर्ष 1968 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है
डॉक्टर घनानंद पांडे को 1969 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला, किस क्षेत्र में? आपका आंसर होगा विज्ञान क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा को पर्यावरण के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, आपका आंसर होगा वर्ष 2009 में। अगला प्रश्न है, खीराकोट आंदोलन संबंधित था, आपका आंसर होगा खड़िया खनन से कौन सा आंदोलन संबंधित था? खीराकोट आंदोलन। अगला प्रश्न है, भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना ऋषिकेश में कब होती है? आपका आंसर होगा वर्ष 2004 में। अगला प्रश्न है, वीरचंद्र सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहाँ पे होती है? श्रीनगर में, और किस वर्ष हुई थी? 2008 में। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम पंजीकृत स्कूल कौन सा है? आपका आंसर होगा डीएवी कॉलेज। अगला प्रश्न है, किस प्रतिष्ठित अकादमी से अब तक भारत को 3 नौसेना अध्यक्ष मिले? तो किस अकादमी से भारत को अब तक 3 सेना अध्यक्ष मिले हैं? आपका आंसर होगा सेंट जोसेफ अकादमी। अगला प्रश्न है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया जाता है? आपका आंसर होगा 1962 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में आज़ाद उपनाम से कौन जाना जाता है? आपका आंसर होगा श्रीधर किमोठी। अगला प्रश्न है, उतुंग शिखर किस जनपद में अवस्थित है? आपका आंसर होगा उतुंग शिखर, ये आपका पौड़ी में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, पनार सहायक नदी है, तो पनार ये किसकी सहायक नदी है? आपका आंसर है सरयू नदी की। अगला प्रश्न है, कांसरो ताल कहाँ अवस्थित है? आपका उत्तर होगा कांसरो ताल देहरादून में है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में राज्य वन सेवा महाविद्यालय कहाँ पे अवस्थित है? आपका आंसर होगा देहरादून में। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि प्रणाली शुरू की गई थी, किसके द्वारा? चंदों के द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पौड़ी जनपद के किस गांव के थे? तो वीरचंद्र सिंह गढ़वाली का संबंध किस क्षेत्र किस जनपद से है? पौड़ी से, और पौड़ी के ये मासी गांव के निवासी थे। अगला प्रश्न है, इंद्रमणि बडोनी जी किस जनपद के मूल निवासी थे? आपका आंसर होगा टिहरी के। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की प्रथम स्नातक महिला कौन है? आपका आंसर होगा ललिता वैष्णव चंदोला। अगला प्रश्न है, रानी कर्णावती किस राजा की पत्नी थी? आपका आंसर होगा महपति शाह जी की। अगला प्रश्न है, हर्षदेव औली चंपावत के किस गांव के रहने वाले थे? आपका आंसर होगा खेती खान गांव के। अगला प्रश्न है, राज्य में स्वशक्ति योजना कब शुरू होती है? तो स्वशक्ति योजना वर्ष 2002 में शुरू होती है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, हिमालय एक्शन एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना होती है 1988 में। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना किसने की थी? आपका आंसर होगा स्वामी मनमंथनाथ ने। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ विकास निगम की स्थापना कब होती है? आपका आंसर है वर्ष 2005 में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम को किस देश ने अपना होम ग्राउंड घोषित किया? आपका आंसर होगा अफगानिस्तान के द्वारा राजीव गांधी क्रिकेट जो स्टेडियम है इसको अपना होम ग्राउंड घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब होता है? वर्ष 2003 में। चलिए अगला प्रश्न है, खैंट पर्वत कहाँ अवस्थित है? आपका आंसर है टिहरी में। अगला प्रश्न है, देहरादून में डीएवी कॉलेज की स्थापना ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी ने एक संस्कृत विद्यालय के रूप में कब की थी? आपका आंसर होगा वर्ष 1902 में। अगला प्रश्न है, किस झील का रंग आकर्षक नीला रंग का है? आपका आंसर होगा भीमताल का, और ये कुमाऊं क्षेत्र का एक बड़ा है या गहरा है, ये आपको टाइप करना है। चलिए अगला प्रश्न है, किस झील का रंग आकर्षक नीला है? भीमताल का। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की प्रथम महिला सैन्य अधिकारी कौन थी? आपका आंसर होगा भावना गुर्रानी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में 185 फुट ऊंचा बौद्ध स्तूप कहाँ है? आपका आंसर होगा, ये हो जाएगा आपका देहरादून के क्लेमेंट टाउन में। अगला प्रश्न है, नंदा देवी विहार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है? आपका आंसर होगा 624 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी को मेघदूत पुस्तक में किस नाम से संबोधित किया गया? आपका आंसर होगा अलका नाम से। फूलों की घाटी चमोली में अवस्थित है, 1982 में इसकी स्थापना होती है, और मेघदूत में इसको अलका नाम से कहा गया है। अगला प्रश्न है, कन्हैया अष्टमी कौन सी जनजाति मनाती है? तो कन्हैया अष्टमी ये मनाती है आपकी थारू जनजाति। अगला प्रश्न है, टनकपुर नगर की स्थापना कब होती है? आपका आंसर है 1880 में। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर कौन सी घाटी है? आपका आंसर होगा मांझी वन फूलों की घाटी। कहाँ पे अवस्थित है? आप बोलोगे उत्तरकाशी जनपद में। अगला प्रश्न है, चंद वंश के सबसे विद्वान और दानी राजा कौन थे? आपका आंसर है रुद्रचंद, ये चंद वंश के सबसे विद्वान और दानी राजा माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन की 24 औद्योगिक इकाइयां कहाँ हैं? आपका आंसर होगा भुआली में।
अगला प्रश्न है गढ़वाल राइफल्स की स्थापना कब होती है? आपका सही उत्तर होगा 1887 ईस्वी में। अगला प्रश्न है क्षीर सागर किस झील को कहते हैं? आपका आंसर होगा सतोपन झील को क्षीर सागर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र कौन सा था? आपका आंसर होगा विशाल कृति। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ज्वाला पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? आपका सही उत्तर होगा दुगड्डा से। अगला प्रश्न है पर्वत जन पत्रिका का संपादन कहाँ से होता था? तो पर्वत जन नामक जो समाचार पत्रिका है ये कहाँ से प्रकाशित होती थी? देहरादून से। अगला प्रश्न है गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न नामक जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? आपका आंसर होगा पातीराम के द्वारा। अगला प्रश्न है कि माननीय माथिया देवी शक्तिपीठ किस जनपद में अवस्थित है? आपका आंसर होगा कि ये है आपका रुद्रप्रयाग में। तो माँ मथिया देवी शक्तिपीठ कहाँ पे अवस्थित है? रुद्रप्रयाग में। अगला प्रश्न है रोटी सूची प्रथा को किसने शुरू किया था? रोटी सूची प्रथा महपति शाह के द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है राजी जनजाति के निवास स्थल को रतौड़िया नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य से प्रकाशित प्रथम दैनिक पत्र कौन सा हो जाएगा? आपका आंसर है पर्वतीय। अगला प्रश्न है राज्य का प्रथम प्रकाशित अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा है? द हिल्स। कहाँ से प्रकाशित होता था? मसूरी से। अगला प्रश्न है श्री राम सेवक सभा की स्थापना नैनीताल में होती है, कब होती है? आपका आंसर होगा 1918 ईस्वी में। अगला प्रश्न है सिद्धपीठ ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? आपका उत्तर है टिहरी में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का उद्यान निदेशालय कहाँ पे अवस्थित है? आपका आंसर है अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है काठगोदाम का प्राचीन नाम क्या है? आपका आंसर होगा भमोरी घाट। अगला प्रश्न है उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? रामनगर, नैनीताल के रामनगर में। अगला प्रश्न है नेशनल अकादमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ अवस्थित है? आपका आंसर होगा कि ये मसूरी में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न है उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा और परीक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? रुड़की में। अगला प्रश्न है 280 किलोमीटर लंबी राजजात यात्रा कितने दिनों में पूरी होती है? आपका आंसर है 19-20 दिन में पूरी होती है। चलिए अगला प्रश्न है चौबटिया गार्डन कहाँ अवस्थित है? आपका आंसर होगा कि ये है आपका रानीखेत में। अगला प्रश्न है सोम का भांडा कहाँ अवस्थित है? आपका उत्तर होगा पौड़ी गढ़वाल में सोम का भांडा अवस्थित है। अगला प्रश्न है हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? तो पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में। अगला प्रश्न है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस अकादमी ये कहाँ पे है? आपका उत्तर होगा ये है आपके मसूरी में। अगला प्रश्न है लाल चावल घाटी कहाँ है? तो लाल चावल घाटी जो है ये आपका उत्तरकाशी के जो पुरोला घाटी है उसको लाल चावल की घाटी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है हर्षदेव औली को किसने स्वार्थपूर्ण और देशद्रोही कहा था? आपका आंसर होगा एटकिंसन ने। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का कौन सा स्थान रंग वाली पिछौड़ी के लिए प्रसिद्ध है? आपका आंसर होगा अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है अगस्त अत्रि मुनि का आश्रम कहाँ स्थित है? आपका उत्तर होगा गोपेश्वर में। अगला प्रश्न है लाल टिब्बा कहाँ अवस्थित है? मसूरी में। अगला प्रश्न है बौराणी मेला कहाँ पे आयोजित होता है? पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है वर्णावत पर्वत कहाँ है? उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ कहाँ स्थापित हुआ है? आपका उत्तर होगा हल्द्वानी में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का कौन सा नृत्य मणिपुर के रौस नृत्य के समान है? आपका आंसर है चौफुला नृत्य। अगला प्रश्न है ऋषि द्रोण का आश्रम कहाँ है? देहरादून में। अगला सवाल है उत्तराखंड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी कहाँ अवस्थित है? हल्द्वानी में। अगला प्रश्न है कुमाऊं का इतिहास किसकी रचना है? बद्रीदत्त पांडे जी की। अगला प्रश्न है कुमाऊं का गहना किसको कहते हैं? कौसानी को। अगला प्रश्न है राज्य में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? आपका आंसर होगा 24 प्रजातियां। अगला प्रश्न है हिमालय क्षेत्र में कितनी ऊंचाई पर देवदार, फर, भोजपत्र और बुरांस आदि के वाणी में कस्तूरी मृग पाया जाता है? आपका आंसर होगा 3600 से लेकर के 4400 मीटर होगा ये। चलिए अगला प्रश्न है उत्तराखंड राजकीय मुद्रालय कहाँ है? आपका आंसर होगा रुड़की में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का पहला शौच मुक्त शहर कौन सा बना है? तो विकास नगर का हरबटपुर शहर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य निर्माण बिल को अपनी स्वीकृति देने वाले राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण। अगला प्रश्न है गढ़वाली पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? आपका आंसर होगा देहरादून से। अगला प्रश्न है कैलाश मानसरोवर यात्रा में कुल पैदल दूरी कितनी थी? कितनी होती है? आपका आंसर होगा 160 किलोमीटर। अगला प्रश्न है मुरखली नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? आपका उत्तर होगा कान में। तो चलिए दोस्तों ये 150 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।